जनवरी को मौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में जो घटना हुई, इस मामले में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इस मामले में एक्सीडेंट हुआ है और उसके साथ में छेड़खानी का आरोप है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आज मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इन लोगों के बयान लिए गए हैं। घटना की जानकारी में जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार विवेचना की जाएगी और किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, पीड़ित परिजनों का आरोप है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो मनचले थे। अभी इसमें मैंने जैसा आपको बताया पहले ही, इसमें जांच की जा रही है और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक ऐसे परिवार के घर मौजूद है जो 15 दिन के अंदर अपने घर के 3 सदस्यों को खो दिया है। पहले एक जो नौजवान थे 35-40 साल उम्र थी, वो हैं, उनके सदमे में दादी रहती हैं, वो हो जाती हैं। उसी घर में ये बड़ी घटना हुई है। जो बच्ची गई थी अपने बुआ के साथ मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन रास्ते में आते समय मंचलों के जो है छेड़खानी का शिकार होती है। उसमें से एक लड़का जो है उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और बाइक से गिरा देता है। स्कूटी से गिरने की वजह से बच्ची तुरंत कोमा में चली जाती है और उसके साथ भी वही जो है 2 परिवार वो भी अपना उसी श्रेणी में आ जाती है। कह सकते हैं कि इस परिवार पे मात्र 15 दिनों के अंदर 3 लोगों को के साथ जो है इस तरह का घटना हो गया। और कितना बड़ा ये घटना है आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार के 3 सदस्य, वो भी 3 पीढ़ियां, दादी, चाचा और छोटी सी बच्ची जो 16 साल, मात्र 16 साल की उम्र थी। माँ बाप का सपना था कि मेरी बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, मेरा नाम रोशन करेगी, लेकिन योगी सरकार के लाख दावों को यहाँ के कुछ मंचले जो है उससे विफल साबित करते हैं। अभी मात्र 3-4 महीने पहले की घटना आप लोगों को पता होगा, बगल के जिले अंबेडकर नगर में, जहां पर एक छात्रा जाती है स्कूल पे, साइकिल से जाती है, एक मंचला उसका दुपट्टा खींच लेता है, लड़की गिरती है, तुरंत ऑन द स्पॉट वहां की पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और मंचले के पैर में गोली मारती है और पूरे प्रदेश को एक संदेश देती है कि योगी सरकार है, यहाँ पे कानून का राज है और यहाँ पे अगर छेड़खानी करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ इस मामले में उस प्रकार का नहीं एक्शन लिया गया। यहाँ परिवार गया तहरीर देने के लिए, लेकिन एसओ साहब कहें पहले इलाज करवाइए। इलाज करवाने के भर्ती करवाते हैं, उसके बाद अगले दिन जाते हैं तहरीर देने के लिए, तहरीर नहीं लेते हैं, कहते हैं हम अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर 4 तारीख को परिवार जाता है एसपी साहब के पास। एसपी साहब के आदेश के बाद तब जाके मुकदमा दर्ज होता है और अभी 5 तारीख को वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। एक लड़की अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। परिवार का कहना है कि हमें न्याय दीजिए, मुकदमा से काम नहीं चलेगा, उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए ताकि मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिले। नाथनगर में गया था, हमारे पास फोन गया कि बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है। बच्ची का एक्सीडेंट होने के बाद नाथनगर अस्पताल पे गए, नाथनगर से रिफर किए, खलीलाबाद गए, जिला से गए, गोरखपुर गए, गोरखपुर भी जवाब कर दिए। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल प्रतिमा में भर्ती हुए। 1 से 5 तक वो 2 तारीख को हम अपने छोटे भाई और भांजा को भेजे मौली थाने पे एफआईआर करने के लिए। दरोगा जी एफआईआर नहीं लिए और लिखे भी नहीं और गाड़ी गुप्ता देकर कहीं सुना हुआ। उसके बाद हमारा छोटा भाई चला आया, भांजा भी चला आया, उसमें मदन साहू भी थे वहाँ पर। प्लस फिर हम लोग 3 तारीख को कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब से बातचीत हुई। कप्तान साहब अपने आप मतलब ऑनलाइन बात किए कि इस मामले में क्या है, क्या कर रहे हो, तीसरा है शिकायत आ रहा है आपका। और फिर इस एफआईआर और मुकदमा दोनों दर्ज करके हमारे पे फिक्स कीजिए। हम हॉस्पिटल से घर पे ले आए एम्बुलेंस से। मौली थाने पे मैं सूचना दिया, मौली थाने से 3 सिपाही आए, दिया गया। उसके बाद वहाँ से हम लोग को बॉडी मिला, हम उसकी माटी कर। तो वो वहां से आते समय क्या हुआ था उस समय? और आते समय वो 2 भाई ओवरटेक किए गाड़ी से। 2 लड़के थे, एक सुकरौली का थे और एक अजाव के थे। उसमें एक पकड़ के हमारी 25 सिपरा का हाथ पकड़ के खींचे और गिर गई। दोनों गाड़ी आपस में लड़ गई, आगे पीछे गाड़ी था, गिर गई। उसमें सिपरा का हालत गंभीर था, वो हॉस्पिटल में जाकर। कैसे आपको जानकारी हुई कि वो बदतमीजी कर रहे थे और जो है हाथ पकड़ खींच लिए थे? हमारी बहन नीतू गुप्ता बताई कि ऐसा ऐसा रास्ते में हालत हुआ।
अभी आपकी जो बहन हॉस्पिटल में वो बोलने के हाँ, बोलने के काबिल है। बोलने के काबिल। कैसे क्या हुआ था, आपको कब जानकारी मिली? हमें हमें जानकारी मिली, हम बस्ती थे, हम ड्यूटी करते हैं मेडिकल कॉलेज बस्ती। जब यहाँ दुर्घटना हुआ तुरंत मेरे पास फ़ोन गया कि आपकी बिटिया, तुरंत आप चली आइए, आपकी बिटिया का एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत हम सर से बताए, तो हम इन लोगों से कहे कि आप लोग कहाँ लेके आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हम वहाँ नाथनगर रिफ़र कर दिए हैं, खलीलाबाद लेके आ रहे हैं। तो हम सीधे अपने वहाँ बस्ती से हम सीधा वहीं खलीलाबाद आए। वहाँ जब सर देखे सदर बड़गू में, तो वो तुरंत रिफ़र कर दिए, कह रहे बीआरडी के लिए रिफ़र किए। वहाँ जब हम इमरजेंसी में दिखाए अपनी बिटिया को, तो हालत देख के वो तुरंत कह रहे हैं कि इनको तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इनको प्राइवेट एडमिट करिए। फिर हम प्राइवेट प्रतिमा हॉस्पिटल लेके आए, तुरंत वहाँ वेंटिलेटर का सारा प्राइवेट में व्यवस्था हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन 5 तारीख की रात में मेरी बिटिया का सांस रुक गया। अच्छा, जब से एक्सीडेंट हुआ था एक भी बार वो एक बार भी ना देखी ना बोली, वो ऐसे जैसे बेहोशी हालत में यहाँ से एकदम वैसे पड़ी वो ऐसे। एक बार भी मम्मी नहीं बोली, कुछ नहीं कही, ना आँख खोली। 5 तारीख के रात में 2:15 बजे एक्सपायर हो गई। अभी प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे इस प्रकार के? हमें न्याय चाहिए मेरी बिटिया का, नहीं हमें न्याय चाहिए। उन लोग का भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मेरी बिटिया इस दुनिया में नहीं रही अब। अभी जो है पुलिस के पास आप गए हैं तो मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ सर। क्या क्या बोली पुलिस से, क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस कह रही है हम कार्रवाई अपनी तरफ से कर रहे हैं। कार्रवाई हो रही है। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? रिंकू गुप्ता। तो आपको कैसे पूरी मामले की जानकारी हुई? वो यहाँ से फोन गया था, तो मैं वहाँ पे खैलाबाद जिला वाले में पहुँचा था, तो वहाँ पे सिर्फ रेफर कर दिए थे गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। तो मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो प्रतिमा हॉस्पिटल में भर्ती लिए, वहाँ पे आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद फिर जो हुआ तो ये आप लोग थाने पे कब सूचना दिए थे पहली बार? थाने में पहली बार 2 तारीख को दिए थे, तो वहाँ पे एसओ साहब थे नहीं, तो वहाँ पे हुआ कि पहले तुम इलाज कराओ, तब फिर मुकदमा बाद में हो जा सकता है। और 3 तारीख को जब गए एसओ साहब थे, तो बोले क्यों नहीं उसी दिन तुम आके मुकदमा लिखाए। तो अपराधी का पहले जान बचाना जरूरी होता है, तो बोले कि उसी दिन लाके लिखाना चाहिए था, तो लिखे नहीं, बोले अपने हिसाब से हम लिखेंगे। तो वहाँ से हम लोग कप्तान साहब के पास गए थे 4 तारीख को, तो वहाँ से कप्तान साहब बोले, तो फिर उसके बाद मुकदमा लिखे, एफआईआर काफी। ये घर के परिजन हैं, ये पिता है, माता है और ये हैं, और यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि किस प्रकार से वो लड़कियां गई थी, चौराहे पे गई थी कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। यही बगल में इनके गांव से बगल का चौराहा है नाथनगर से वापस आ रही थी, और रास्ते में 2 मंचले लड़के मिलते हैं और छेड़खानी करते हैं। छेड़खानी करने के साथ साथ भद्दी बातें करते हैं। फिर उसके बाद इनका आरोप है कि उसके बाद हमारी लड़की का हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। वहां पे गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक जो लड़की रहती है जो 16 साल की जिसकी उम्र थी, जो नाबालिग थी, 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसका काफी अधिक चोट उसको लग जाता है, और दूसरी जो है जिंदगी मौत से जूझ रही थी। दोनों भर्ती थी अलग अलग हॉस्पिटल में। 5 तारीख की रात में जो 16 साल की नाबालिग थी वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इनका कहना कि जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से वो आंख नहीं खोली थी, एक भी बार मम्मी पापा नहीं बोली थी। और हम लोग चाहते हैं योगी सरकार से कि जिस प्रकार आप कहते हैं कि बेटियों को छेड़ने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, उसी प्रकार से हमारी बेटी के साथ इस तरह हादसा हुआ है, तो उन लोगों के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कीजिए। यहाँ पे जब परिजन जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं पहले की बात है, आप जानते हैं यही बगल का जिला है अम्बेडकर नगर जिले में एक छात्रा जाती है साइकिल से, उसका दुपट्टा खींच लिया जाता है और वो गिर जाती है, तुरंत छात्रा इसकी है, पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है, आरोपी के पैर में गोली मारी जाती है। और एक पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश दिया जाता है कि अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक संत कबीर नगर जिले के महुली थाने क्षेत्र का एक मामला इस समय काफी सुर्खियों में है, जहां पे 2 छात्राएं
कुछ जरूरी काम से लेकर के नाथनगर चौराहे पे जाती हैं और वहां से वापस आते समय कुछ मनचले लड़के आते हैं और उनसे रास्ते में बदतमीजी करते हैं। फिर वो जो है परिजनों का आरोप है कि उसके बाद जो है एक लड़की का हाथ पकड़ के खींच देते हैं, लड़की गिर जाती है और उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें 2 लड़कियां रहती हैं, एक 16 साल की और एक 22 साल की। 22 साल की अभी भी हॉस्पिटल में जो है उसका इलाज चल रहा है, जहां 16 साल की बच्ची जो थी जिसका हाथ पकड़ा गया था वो तुरंत जो है काफी घायल हो जाती है, जिला अस्पताल ले जाते हैं, वहां से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, फिर वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होता है और 5 जनवरी को वो इस दुनिया में नहीं है।